नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम प्लम्बर ट्रेड के छात्रों के लिए जो है पाइप और फिटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, पीपीआर पाइप अधिकतम किस तापमान तक कार्य कर सकता है? तो जो आपके पीपीआर पाइप है वो अधिकतम +95 यानी कि 95 डिग्री सेल्सियस तापमान तक कार्य कर सकते हैं, और मिनिमम यानी कि कम से कम ये जो है -20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर काम कर सकते हैं। यानी कि -20 से लेकर +95 डिग्री सेल्सियस तक के जो टेम्परेचर होता है, इसके बीच में पीपीआर पाइप हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर एक बाथ टब है जिसका इस्तेमाल बाथरूम में नहाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो एक्स का जो चिन्ह बता रहा है, ये निशान है, ये क्या है? ये एक मिक्सर टैप है। ठीक है, ये गर्म और ठंडे पानी को मिक्स करने का काम करता है। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिक्सर टैप। तीसरा प्रश्न है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है? ये एक वॉश बेसिन है, और वॉश बेसिन के नीचे जो है एक ट्रैप लगा हुआ है। तो वॉश बेसिन के नीचे हम कौन सा ट्रैप यूज करते हैं? वहां पर हम जो है बोतल ट्रैप का यूज करते हैं। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है, ये एक बोतल ट्रैप है। चौथा प्रश्न है, पीपीआर पाइपों का न्यूनतम व्यास कितना होता है? तो पीपीआर जो पाइप होते हैं वो न्यूनतम कितने व्यास के बनते हैं? तो कम से कम जो पीपीआर के पाइप है वो 16 mm तक के बनाए जाते हैं, और अधिकतम जो इनका व्यास होता है वो होता है 200 mm, यानी कि 16 mm से लेकर 200 mm तक के जो पीपीआर के पाइप हैं वो व्यास में बनाए जाते हैं। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, पीपीआर पाइपों का व्यास मापा जाता है। तो पीपीआर पाइप का जो व्यास है वो उनके बाहरी व्यास से मापा जाता है। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। छठा प्रश्न है, एल्बो का प्रकार क्या है? तो यहाँ पर एक एल्बो दिखाई गई है, ये कौन सी एल्बो? ये जो है 45 डिग्री पर मुड़ी हुई एक एल्बो है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 45 डिग्री एल्बो इसे हम कहते हैं। सातवां प्रश्न है, किस प्रकार की फिटिंग का प्रयोग आसानी से विघटित और मुरम्मत करने के लिए किया जाता है? यानी कि पाइपलाइन की मुरम्मत करने के लिए हम उसे बार बार खोलना पड़ता है, तो ऐसे स्थान पर हम जो है किस प्रकार की फिटिंग का यूज करते हैं? तो वहां पर हम यूनियन का यूज करते हैं। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। आठवां प्रश्न है, जीआई पाइप में चूड़ी काटते समय कौन सी सावधानी बरती जानी चाहिए? जीआई यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, इन पाइपों पर चूड़ियां काटने के लिए हम कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिप्स को तोड़ने के लिए डाई स्टॉक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। यानी कि जब इन पाइपों पर हम चूड़ियां काटते हैं रेसिट पाइप डाई के माध्यम से, तो रेसिट पाइप डाई को जब हम जो है एक साइड में घुमाते हैं यानी कि क्लॉकवाइज घुमाते हैं चूड़ियां काटने के लिए, तो एक चक्कर हमें पूरा घुमा करके आधा चक्कर वापस घुमाना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो चिप्स हैं, जो टुकड़े मेटल के कटे हैं, वो बाहर निकल जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, चिप्स को तोड़ने के लिए डाई स्टॉक को एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा घुमाना पड़ता है। नौवां प्रश्न है, ठंडे पानी को ले जाने के लिए ज्यादातर किस पाइप का उपयोग किया जाता है? तो ठंडे पानी के लिए हम पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करते हैं। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, और गर्म पानी को ले जाने के लिए हम तांबे के पाइपों का यूज करते हैं। तो नौवें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 10वां प्रश्न है, कौन सा वाल्व केवल एक दिशा में प्रवाह की अनुमति देता है? तो वो होता है आपका चेक वाल्व, जिससे पानी जो है केवल एक ही दिशा में भेजा जा सकता है, यानी कि पाइपलाइन में वापस पानी नहीं जाएगा, केवल एक ही दिशा में वो प्रवाहित होगा। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है, चेक वाल्व। 11वां प्रश्न है, पाइपलाइन में एयर रिलीफ वाल्व कहाँ फिक्स किया जाता है? एयर रिलीफ यानी कि पाइपलाइन से हवा को बाहर निकालने के लिए जो वाल्व लगाए जाते हैं वो कहाँ पर लगाते हैं? तो हवा जो है ऊपर की तरफ उठती है पानी में। तो 11वें प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है, उच्चतम बिंदु पर एयर रिलीफ वाल्व लगाए जाते हैं। 12वां प्रश्न है, गली ट्रैप में पानी की सील क्यों दी गई होती है? तो किसी भी ट्रैप के अंदर जो पानी की सील दी जाती है वो क्या करती है, घरों के अंदर जो जो सीवर की जो गैसें होती हैं उनके प्रवेश को रोकती है। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है, फाउल गैसों के प्रवेश को रोकना, यानी कि जो गलत गैसें, जो खराब गैसें होती हैं उनके प्रवेश को रोकने का काम करता है। ठीक है, ट्रैप। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 13वां प्रश्न है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक टैप है, यानी कि एक टूंटी है पानी की। तो ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है ये क्या है? इसे हम स्पिंडल कहते हैं। तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है।
अगला प्रश्न है पानी के नल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इस नल में, ये नीचे की तरफ जो पानी को रोकने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पैकिंग वाशर कहते हैं। अगर ये वाशर घिस जाती है तो जो आपका टैप होता है, जो ठूंटी होती है, जो नल होता है, वो लीक करने लगता है, उसमें से पानी टपकने लगता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ये एक पैकिंग वाशर है। 15वां प्रश्न है ज्वाइंट का नाम क्या है। तो ये किस प्रकार का एक ज्वाइंट है? इस ज्वाइंट को हम ऑफसेट ज्वाइंट कहते हैं। तो 15वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 16वां प्रश्न है पीवीसी फ्लैंज्ड ज्वाइंट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक फ्लैंज्ड ज्वाइंट है, यानी कि इस ज्वाइंट को जो है नट बोल्ट के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है और 2 प्लेट इसमें यूज की जाती है। तो ये एक फ्लैंज्ड ज्वाइंट है और इन फ्लैंज्ड ज्वाइंट के बीच में जो है इनको सील करने के लिए, लीकेज प्रूफ करने के लिए इनके बीच में जो हम रबर गैस्केट का यूज करते हैं। तो 16वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। क्या है? ये एक रबर गैस्केट है। 17वां प्रश्न है पीवीसी पाइप के 2 फायदे बताइए। तो पीवीसी पाइप के क्या क्या फायदे हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हल्के वजन और जंग रहित। एक तो इनका वजन कम होता है, दूसरा इन पर जंग भी नहीं लगता है। तो 17वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 18वां प्रश्न है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये क्या है? ये किस प्रकार की फिटिंग है? ये एक टी है जो पाइपलाइन में जो है ब्रांच लाइन निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो 18वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है, ये एक टी है। 19वां प्रश्न है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसे हम सॉकेट कहते हैं। पाइपलाइन को बढ़ाने के लिए, पाइपलाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए एक ही दिशा में हम जो है सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो 19वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 20वां प्रश्न है कास्ट आयरन पाइपों में किस प्रकार का ज्वाइंट होता है। तो जो आपके कास्ट आयरन के पाइप होते हैं उनमें जो है हम सॉकेट और स्पाइगोट दोनों तरह के ज्वाइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।